नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम ऐसे लोगों के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें कि कई लोग नरभक्षी मानते हैं। कई लोग इन्हें भूत एवं पिशाच कहते हैं, तो वही कई लोग जो इनके बारे में जानकारी रखते हैं वे इन्हें केवल ईश्वर का एक साधक मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अघोरियों के बारे में। तो दोस्तों, अब सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि आखिर अघोरीज होते कौन है। क्या अघोरीज वो लोग होते हैं जो कि कुंभ मेले में नग्न होकर घूमते हैं? तो दोस्तों नहीं, वो होते हैं नागा साधुस। और नागा साधुस के अपने अलग अखाड़े होते हैं, लेकिन अघोरीज अपनी साधना शमशान घाट में करते हैं। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि शिव जी का एक और भयंकर रूप होता है जो कि होता है अघोर रूप। और ये अघोरीज इसी अघोर रूप को अपनाते हैं और इसी रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और अघोरीज का केवल एक ही लक्ष्य होता है, देवादिदेव महादेव को प्राप्त करना। और केवल महादेव के लिए ही वो अपनी संपूर्ण जिंदगी समर्पित कर देते हैं और ऐसी ऐसी जगहों पर साधना करते हैं जहाँ पर एक आम आदमी ठहरने की सूझ भी नहीं सकता, जैसे कि शमशान घाट। अब दोस्तों, कई लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठा होगा कि अगर अघोरी साधु होते हैं तो फिर वे मांस का सेवन क्यों करते हैं? और अगर हिंदू धर्म में एक साधु मांस का सेवन कर सकता है तो एक आम आदमी मांस का सेवन क्यों नहीं कर सकता? तो दोस्तों, इसका जवाब देते हुए मैं आप सभी लोगों को ये बात कहूँगा कि अघोरीज हमारी तरह खरीद के खाना नहीं खाते। उन्हें जो भी मिल जाता है वे उसे ही खाते हैं। हमारी तरह खाना पकाकर मसाले डालकर वे खाना नहीं खाते। वे जो खाते हैं वो होता है इंसान की लाश का कच्चा मांस। और दोस्तों, ये सब उनकी साधना का एक पार्ट होता है। अघोरीज अपने शरीर का त्याग कर देते हैं और वे केवल अपनी आत्मा के लिए जीते हैं। और दोस्तों, हम लोग हमारा जीवन अपनी बॉडी, अपनी इंद्रियों के लिए जीते हैं और हम हर वो चीज करते हैं जिससे हमारी इंद्रियां तृप्त हो। और दोस्तों, इसी कारण से हम अपने आप को अघोर साधुस के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि आखिर एक इंडिविजुअल अघोरी कैसे बनता है। तो दोस्तों, अगर आपको अघोरी बनना है तो मैं आपको ये बात बता दूं कि आपको सबसे पहले कुछ भी खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, चाहे वो आपका मल मूत्र ही क्यों ना हो। और आपको अपने ही हाथों से अपना पिंड दान करना पड़ेगा और अपने आप को मृत घोषित करना पड़ेगा। जिसके बाद अब आपका रास्ता केवल अघोर साधनाओं की तरफ आगे बढ़ेगा और आपका परम लक्ष्य एक ही होगा, महादेव के साथ मिलना। दोस्तों, हर आदमी अघोरी नहीं बन सकता, क्योंकि अघोरी बनने के लिए जिस मेंटलिटी की जरूरत होती है वो हर आम आदमी में नहीं होती। दोस्तों, अब हम यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो हम अघोरीज के हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो दोस्तों, अघोरीज के सबसे पहले गुरु थे दत्तात्रेय महाराज। और दोस्तों, अघोरीज की इस सेक्ट की शुरुआत की थी बाबा किन्नरमा ने, जो कि कहा जाता है कि 18th सेंचुरी के हाफ में इनकी डेथ हो गई। दोस्तों, जिस तरीके से हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते हैं उसी तरीके से अघोरीज भी अवधूत गीता का अध्ययन करते हैं, जो कि अघोरीज के सबसे पहले गुरु दत्तात्रेय महाराज ने लिखी थी। और अगर मैं इसे आपको शॉर्ट में समराइज करके बताऊं तो इसमें मेनली बताया गया है कि किस तरीके से आत्मा और शरीर अलग अलग है और एक व्यक्ति को किस तरीके से अपने शरीर और इंद्रियों के साथ में लगाव नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, दत्तात्रेय महाराज अवधूत गीता के पहले ही अध्याय के 17वें श्लोक में ये बात कहते हैं, जन्म मृत्यु न तय चिंतम बंधन मोक्ष शुभाशुभमो कंतन रौद्रपीर वत्स नाम रूप न ते नमः। न तेरा जन्म है न मृत्यु है, न तेरा चित है न बंधन और मोक्ष है, न शुभ और अशुभ है, अतएव रे वत्स तू क्यों रोता है, यह सब नाम और रूप मात्र है, न तेरा है न मेरा है। दोस्तों, आसान भाषा में अघोरीज के लिए आत्मा शिव होती है और शरीर केवल एक बंधन होता है। और अघोरीज का जीवन केवल शिव के लिए होता है, ना कि बंधन के लिए। इसी कारण से वो कुछ भी खाते पीते हैं और हर वक्त केवल साधना में विलीन रहते हैं। दोस्तों, टीवी सीरियल्स और मूवीज में कई बार अघोरीज को ऐसा दिखाया जाता है कि वो छोटी छोटी बात पर बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। लेकिन दोस्तों, असल जिंदगी में अघोरीज एक प्योर साधक होते हैं और वे तभी भड़कते हैं जब आप उनको उनकी साधना के बीच डिस्टर्ब करो। दोस्तों, अघोर साधना की कुछ क्रियाएं होती है, जैसे कि शून्य विचार, शून्य भेद, शून्य विविधता, अनंत आनंद, रक्त रहस्य, ऊर्ध्वा निद्रा, मृत्यु उपचार, आत्मा बोधिविता, संस्करण क्रिया, भाव बोधित्व, सृष्टि सार धारणा, गुरुत्व भाव, समय भेद, वर्ण विचार, वैशिष्टवाद, षोडश उपचार, स्वीकृति, निराकृति, विषाद ज्ञान, वैद्य विज्ञान, काल बोध, जीवभूत शुद्धि, व्याकरण वैशिष्ट, तंत्र साधना।
और दोस्तों इन्हीं सब क्रियाओं से अघोरिस अपनी साधना करते हैं। दोस्तों अघोरिस अपनी सुपर पावर्स पाने के लिए मेनली 10 महाविद्यास की वर्शिप करते हैं, जैसे कि काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, चिनामस्ता, धुमावती, बगलमुखी, माटंगा और कमला। और दोस्तों इन्हीं 10 महाविद्यास का पूजन करके अघोरिस अपनी तांत्रिक सुपर पावर्स डेवलप करते हैं, जो कि एक आम आदमी नहीं पा सकता। दोस्तों अघोरिस मेनली उन सुपर पावर्स की खोज में रहते हैं जिससे कि वे अपना पूर्ण जन्म किसी भी फॉर्म में अवॉइड कर सके। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अघोरिस के पास में ऐसी सुपर पावर्स होती है कि जिससे वे फ्यूचर में देख सकते हैं। दोस्तों पहले के ज़माने में तो कई राजा ऐसे भी रहे हैं जो कि अघोरिस से अपना राजपाट चलाने की सलाह लेते थे। रविंद्रपुर वाराणसी में बाबा किन्नाराम स्थल है, जो कि अघोरिस का एक मेन पिलग्रिमेज सेंटर है, क्योंकि यहीं पर बाबा किन्नाराम की समाधि है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अलख निरंजन।